जय हिंद साथियों, आइए देखते हैं प्रमुख रचना की ट्रिक, जो कि एक कहानी के तौर पर इसे सीखेंगे और आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं सबसे पहले कबीर दास की रचना कौन कौन सी है। इसमें शब्द है कबीर में वीर, मतलब क्या है? वीर मतलब वीर आदमी, मतलब कोई आदमी है, क्या है वो? वीर है। क्या है? वीर है, जो कि क्या खाता है? बीज खाता है। बीज माने जो चना का बीज होता है, चना का बीज, यही खा खा के क्या हुआ है? ये वीर बन गया है। क्या बन गया है? वीर। तो कह सकते हैं कबीर, कबीर क्या खाता है? बीज खाता है। तो बीज से बीजक, बीज से बीजक आप याद कर सकते हैं, बीज से बीजक। ठीक है, आसान है। अब देखिए, ये दो को सहेली हैं, मतलब सखी हैं। गांव में सहेली को बोलते हैं सखी। क्या बोलते हैं? सखी। तो सखी से याद करेंगे साखी, सखी से साखी। ये दो सखी हैं, मतलब कहती हैं अपने आप से देखकर इसको कि बड़ा ये तो वीर है, क्या खाता है? तो कह रही है कि चना, मतलब बीज खाता है, बीज। तो बीज से बीजक सखी कह रही थी, याद हो गया। अब ये दोनों अपने आप में बात कर रही हैं। चलो एक शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शब्द, और इसको चिढ़ाते हैं। देखो शब्द बनाते हैं, तो शब्द से शब्द, शब्द से शब्द याद कर सकते हैं, शब्द। ठीक है, शब्द बनाकर इसे चिढ़ा रही हैं। कैसे? बोली हैं रैमनी, मान लो इसका नाम रामे है, तो राम का नाम बिगाड़ के इसको बोल रहे हैं रैमनी है, रैमनी है, रैमनी। अब ये गुस्सा हो जाता है, जिसके कारण इन दोनों को, मतलब इन दोनों का नाम क्या है? एगो का नाम है ग्रंथावली, एगो का नाम है रचनावली। इन दोनों सहेलियों को, इन दोनों सखियों को ग्रंथावली रचनावली का झोटा पकड़ के क्या करता है? ले आके उठा के सागर में पटक देता है। किसमें? सागर में, अनुराग सागर। ठीक है, अनुराग सागर में ले आके पटक देता है। ठीक है, किसको किसको? ग्रंथावली को और रचनावली को, ये वीर। ठीक है, याद हुआ। अब देखो साथियों, मेरा ध्यान से बात सुनिएगा। देखिए, कबीर में शब्द है वीर, और वीर कौन होता है? जो बीज खाता है, बीज से बीजक, बीजक याद कर सकते हैं। अब बीजक खाता है, वीर बन जाता है। तो दुगो सहेली देखी उसको, दुगो सहेली कौन कौन? एगो का नाम था ग्रंथावली, एगो का नाम था रचनावली। ये दोनों सहेली मतलब दोनों सखी हैं। सखी से साखी याद कर सकते हैं, साखी, सखी, साखी। ठीक है, याद तो कर सकते हैं। अब ये दोनों शब्द बनाती हैं। चलो एक शब्द बनाते हैं। तो शब्द बनाते हैं, तो शब्द से सबक, शब्द से सबक, शब्द बनाती हैं, शब्द से सबक। और चिढ़ाती हैं। इसका नाम राम था, तो कहती नहीं रैमनी बोलते हैं इसको, तो रैमनी बोलती है इसको। क्या बोलती हैं? रैमनी। अब बेचारा एक गुस्साता है और इन लोग को उठाता है, ग्रंथावली को और रचनावली को, ले आके अनुराग सागर में पटक देता है। कहाँ पर? अनुराग सागर में, या सागर भी कह सकते हैं, फेंक देता है। ठीक है, क्योंकि वीर है भैया, उठा सकता है। ये आप समझ गए होंगे, कहानी सिंपल है, याद हो गया। देखिए, याद करने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है, अब समझ में आया होगा। अब देखेंगे अज्ञे जी की रचना। ठीक है, अज्ञे जी की रचना, इसको अभी इसके बाद देखेंगे। सबसे पहले देखें अज्ञे जी की रचना। अज्ञे माने क्या होता है? ज्ञानी, ज्ञान देने वाला। ठीक है, तो ज्ञानी है भैया। ये कोई लड़का है बेचारा, क्या है? कोई लड़का है, सोचता है कि इसको नदी को कैसे हम पार करेंगे। ये नदी को पार करना चाहता है, इस नाव पर जाना चाहता है, इस नाव पे। ठीक है, यहाँ पर ये जहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर घास बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है? घास है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, गीला नहीं है, क्या है? घास है। पेड़ की छांव में खड़ा है, सोच रहा है कि नदी को पार करके जाना है। कहाँ जाना है? अपने घर जाना चाहता है, आंगन के पार। कहाँ जाना चाहता है? आंगन के पार जाना चाहता है। तो इसको हम देखिए कैसे इसको याद करेंगे। देखिए, हरी घास पर क्षण भर। अज्ञे जी की रचना क्या है? हरी घास पर क्षण भर, मतलब हरी घास पर क्षण भर खड़ा था ये आपका लड़का। ये अज्ञे जी आते हैं, इसको क्या कहते हैं? कहते हैं कि भैया आप चिंता मत करो, चिंता मत करो। तो चिंता इसकी एक रचना है अज्ञे जी की। चिंता मत करो, नदी के दीप, नदी का जो दीप है उससे डरो मत, आप नाव से आराम से जा सकते हो। तो नदी के दीप इनकी रचना है। कितनी नाव में कितनी बार, ये बोला है कितनी नाव में कितनी बार हम चढ़ेंगे और जाएंगे। भाई कितनी नाव में हम कितनी बार चढ़ेंगे और जाएंगे। ठीक है, अब है
आंगन के पार इसको जाना है। कहाँ जाना है? आंगन के पार इसको जाना है इस बच्चे को। ठीक है, इत्रलम इसको छोड़िए। महावृक्ष के नीचे, महावृक्ष इसके नीचे खड़ा है अभी तो। ठीक है, इंद्रधनुष को रौदते हुए ये बेचारा, ये लड़का इस नाव पे चढ़ता है और इंद्रधनुष उसमें बनी हुई है, उसके रौदते हुए पार चला जाता है। ठीक है, इस तरह से हम कहानी को याद कर सकते हैं। तो क्या है? हरी घास पर क्षण भर, नदी के दीप, चिंता कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार, इत्रालव, महावृक्ष के नीचे, इंद्रधनुष को रौदते हुए, ये अज्ञे जी की रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इस कहानी से आप सीख रहे होंगे, आसानी से याद हो गया। नहीं याद हो गया तो एक और आपको बताते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट है लेकिन थोड़ा सा अलग हटके है, थोड़ा सा समझिए। क्या है? शब्द है अज्ञे, मतलब हम अज्ञान हो गए हैं, भूल गए हैं क्या क्या किए हैं, क्या क्या किए हैं भैया। देखो कि हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर आदमी क्या करता है भाई, जानते ही हो घास पर क्या करता है। तो भूल गए हैं, करके भूल गए हैं। नदी के द्वीप पर, ये नदी के द्वीप पर भी कुछ करके भूल गए हैं। क्या करके भूल गए हैं समझते ही हो गए आप। कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बारी, कितनी नाव में कितनी बार, समझ रहे हो? कितनी नाव में कितनी बार करके भूल गए हैं, अज्ञे हो गए हैं, हमको नहीं पता भाई। कह रहे हैं आंगन के पार, और आंगन में, ठीक है, तो आंगन के पार। ठीक है, इत्रालम, इत्र लगा के, ठीक है, इत्रालम, महावृक्ष के नीचे, और महावृक्ष के नीचे भी काम किए हैं अपना। ठीक है, उस काम को भी भूल गए कि हमें नहीं पता भाई, ये सीधे साधे बन रहे हैं, हमको नहीं पता। ठीक है, अब है इंद्रधनुष को रौदते हुए। अब भले इंद्रधनुष लगी है फिर भी अपने काम में लगे हैं। कौन से काम में वो आप जानते ही होंगे, बताएंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको, ये भी एक तरीका ही है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है लेकिन याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अज्ञे माने अज्ञान बन रहे हैं इन सब चीज़ों पर काम करके। ठीक, सिंपल है, याद हो जाएगा। आगे है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा का है पंचतंत्र। क्या है? पंचतंत्र। तो विष्णु भगवान के 5 तंत्र हैं। कितने तंत्र हैं? 5 तंत्र हैं। तो कह सकते हैं विष्णु शर्मा की जो रचना है पंचतंत्र है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इनकी एक ही है, एक ही पूछता है। आगे है चंद्रबाई। चंद्रबाई जो है पृथ्वीराज रासो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पृथ्वीराज के दरबार में रहते थे, इसलिए पृथ्वीराज रासो इनकी एक रचना है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, सिंपल है। अब देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर साथियों ये वाली ट्रिक थोड़ा सा खतरनाक लगी है, थोड़ा सा अलग हट के लगी है, थोड़ा सा लग रहा है कि मैं मेहनत किया हूँ इस चीज़ पर बनाने के लिए, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट खूब करिएगा, कमेंट कमी नहीं होनी चाहिए, और लाइक में। ठीक है, और आइए देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत बड़ा है और इन्होंने बहुत सारी रचना की हैं भाई, बहुत सारी की हैं। ठीक हो, इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन याद करा के छोड़ेंगे। कैसे याद करना है देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र में शब्द है भारत में तेंदुआ। ये तेंदुआ है, ये भारत में आता है। तेंदुआ भारत में आता है भैया, और कहाँ पर आता है? देखिए ये भारत है, ये भारत में आता है तेंदुआ। ठीक है, तो ये क्या है? एक भारत की दुर्दशा हो। अब ये भारत की दुर्दशा करने के लिए आ रहा है। क्या करने आ रहा है? भारत की दुर्दशा करने के लिए आ रहा है भारत तेंदुआ, भारत में तेंदुआ। ठीक है, याद हो गया ये वाला। अब देखिए अंधेर नगरी, जब अंधेरा होता है उसी समय आता है। कब आता है? जब अंधेरा होता है तब उसी समय आता है ये तेंदुआ, भारतेंदुआ। ठीक है, अब क्या करता है? कोई लड़का है विद्या सुंदर बेचारा, क्या है? ये विद्या ले रहा है, पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, विद्या सुंदर देखता है इसको, फिर ये भैया ये तो आ गए, आप क्या करें? तो कह रहा है कपूर जलाओ, कपूर जलाओ, कपूर से जला के कपूर मंजरी, इसकी एक रचना है भारतेंदु हरीश की। देखिए ये तेंदुआ आता है, ये बेचारा विद्या सागर या सब विद्या समुंदर पढ़ता रहता है, ये कपूर जलाता है उजाला के लिए, अंधेरा रहेगा तो खा जाएगा। ठीक है, तो कपूर जलाता है तो कपूर से हो जाएगा कपूर मंजरी। ठीक है, कपूर जलाता है उजाला के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ बकरी है, ये भारतेंदुआ जो है तेंदुआ आता है, ये बकरी पर अटैक करता है। क्या करता है? तो बकरी जो है विलाप करने लगती है, मैं ऐसे बकरी विलाप करने लगती है। अब कहती है, अब बेचारा देखता है, बोलता है भाई हिंसा,
वैदिक हिंसा न भवति, क्या बोलता है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति बोलता है कि हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, हिंसा इसको बोलता है, ये वाला इसको बोलता है कि हिंसा मत करो। ठीक है। असत्य हरिश्चंद्र, आप जानते हैं हरिश्चंद्र इनका नाम में ही आ रहा है, सत्य हरिश्चंद्र। और रत्नावली, रत्नावली इन्हीं की रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, क्या है, रत्नावली। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। इसका ट्रिक जो है नहीं बैठ रहा है, लेकिन हम बैठाएंगे तो बैठ ही जाएगा। कुछ इसी कहानी में आप भी अलग से जोड़ सकते हैं, आप अपने तरीक़ा से बैठाएंगे तो। इतना समझ में आ गया भाई, आया साथियों। देखिए भारत तेंदुआ, मतलब भारत में क्या आया, तेंदुआ आया, दुर्दशा करने, भारत दुर्दशा। ठीक है, अंधेरे में घुसा था, अंधेर नगरी। ठीक है, तो लड़का पढ़ाई कर रहा था, विद्या सुंदर क्या किया, कपूर जलाया, तो कर्पूर मंजरी हो जाएगा, कर्पूर मंजरी। ठीक है, अब देखा कि ये बकरी पर अटैक करेगा, तो बकरी चिल्लाने लगी, विलाप करने लगी, बकरी विलाप, इसी की रचना है। ठीक है, अब जो है एक लड़का बोलता है कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। ठीक है, हिंसा न भवति। ठीक है, और हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, रत्नावली इन्हीं की रचना है। अब है एक भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेम शब्द, प्रेम चोपड़ा। क्या नाम है, प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा भैया। क्या है, प्रेम। तो प्रेम से याद करेंगे, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, इनकी प्रमुख रचना है प्रेम के नाम से। प्रेम चोपड़ा, चोपड़ा से चंद्र, हरिश्चंद्र। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। लेकिन प्रेम तो कई चीज़ों में मिलता है, बहुत लोगों का, लेखक का प्रेम के नाम से किताबें हैं, रचना है, लेकिन आप एक बार इनको ध्यान से पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे है सुलोचना और हरिश्चंद्र मैगनीज, इनकी एक है, ये भी एक रचना है इनकी। ठीक है, सुलोचना और हरिश्चंद्र मैगनीज। तो ठीक है, वीडियो कैसी लगी बच्चों बताइएगा, बहुत अच्छा वीडियो बनाए हैं एक तरह से। तो साथियों बताइएगा कैसा वीडियो बना है। ठीक है, इसका वीडियो एक और लेकर आएंगे, 5वां रहेगा और लास्ट पार्ट रहेगा, उसमें सारा कवर कर लेंगे। देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।